कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबदरा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबदरा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। हमारे हाथ में होता है, जो हमारी उपलब्धि हुआ करती है। मोटिवेटर्स लोग बोलते हैं, बड़े बड़े वक्ता लोग बोलते हैं, दुनिया की गलियों में, दुनिया के चौराहों पर नोट बिखरे पड़े हैं, मात्र वो आंखें चाहिए जो नोटों को पहचान सके, और वो हाथ चाहिए जो नोटों को उठा करके भी जेब के अंदर डाल सके। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में खुशी बिखरी पड़ी है, वो आंखें चाहिए जो खुशी को पहचान पाए, और वो दिल चाहिए जो उन खुशियों को बटोर करके अपने भीतर सहेज करके रख पाए। आंधियां आएगी, दुनिया भर के झोंके आएंगे, तूफान आएंगे, आपसे हृदय के मकरंद को, आपके आनंद को, सुख को, चैन को छीनना चाहेंगे। लेकिन अगर उत्तम आर्य धर्म का सहारा लिया, भोला बन गए, भोला, भाला नहीं बनने का, बोलते ना भोला भाला, भाला नहीं, भोला बनने का भोला। मुझे आज तक याद है, अब इसे बाय डिफॉल्ट कहो या क्या कहो, इसे शरीर वहां पैदा हुआ जहां किशोर कुमार पैदा हुए थे। जब वो छोटे थे, एक वो सुना करते थे गाना, तेरा भोलापन भा गया हमको। इस रूप से वो भोलेपन में जो मजा होता है, जो अदा होती, जो सौंदर्य होता है, जो रोशनी, जो चमक होती है, वो चमक दुनिया के बाजारों में नहीं हुआ करती है। छोटा बच्चा देखो, छोटा बच्चा किसके मन को नहीं खींचता है? छोटे बच्चे की मुस्कुराहट, उसकी खुशी, उसकी आंखों की चमक, उसका भोलापन किसको अपना नहीं बना लेता है? बस वही उस भोलेपन की वजह से हर एक इंसान बच्चे गोद में लेना, गोद में खिलाना चाहता है। तो ऐसे ही जब जिस दिन ये आत्मा भोली बन जाती है, जिस दिन आत्मा भोली, भोला भाला नहीं, भोली भंडारी बन जाती है, जिस दिन जी भोले भंडारी बन जाता है, तो परमात्मा की गोद में, मां जिन्नवाणी की गोद में उसे स्थान मिला करता है। और आज हम, कल मैंने कहा था, राहुल गांधी वैष्णो देवी गए, याद आ गया क्या, दादा पर दादा याद आ गए उसको। वो कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित की खानदान हूं, उनकी औलाद, उनका वंशज हूं मैं। तो जरूरी है हमें अपना अतीत याद में आए, और दुर्भाग्यशाली बदनसीब होता है इंसान जो अपना अतीत को भूल जाया करता है। मैं चीन की संस्था को, सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। चीन की सरकार ने क्या किया, जो बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते थे, उनका मन का विकास रुक जाता था, शारीरिक विकास रुक जाता, समस्याएं पैदा हो जाती थी। चीन के सरकार ने नियम बना दिया, हफ्ते में 3 दिन मात्र 1 घंटे के लिए बच्चे ऑनलाइन गेमिंग कर पाएंगे। ऑनलाइन जो खेल खेलते हैं मात्र 1 घंटे, वो भी सिर्फ 3 दिन सप्ताह के अंदर। एमएलए साहब बैठे हुए हैं, मोदी जी को लेटर लिखिए, आप चीन के प्रधानमंत्री का अनुकरण कीजिए, कुछ विरासत दीजिए, कुछ उपलब्धि इस देश को, समाज को आपकी तरफ से होने चाहिए। और उपलब्धि ये होती है, सबसे बड़ी सौगात ये होती है, और वो क्या है, भोलापन तेरा। कोई चीज अगर किसी दुनिया को भाती है, आप क्या शब्द बोल रहे हैं, बकवास, आप क्या बोल रहे हैं, बकवास। कोई चीज खींचती है लोगों के दिलों को, लोगों के मन को, तो वो क्या होता है, आपकी भोलापन, आपकी सहजता हुआ करती है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो सहज होने की साधना किया करते हैं। अब रिचुअल मना रहे हैं आप लोग, पर्यूषण पर्व है, बड़ा त्योहार है, इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाउ यू सेलिब्रेटिंग पर्यूषण, देन यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ। हम कब अपने जीवन को उत्सव बनाएंगे? हम कब अपने हर एक क्षण को त्योहार की तरह जीना शुरू कर देंगे? वो क्षण तब जीवन में पैदा होगा, कब? अलाइनमेंट। कब पैदा होगा वो अलाइनमेंट? जो दिल में होता है, बस वही जुबां पे आना चाहिए। यही तो उपलब्धि होती जीवन की, यही साधना का सार अपने आप में हुआ करता है। इसी के लिए ये पूजा की थाली होती है, इसी उपलब्धि को पाने के लिए
मंत्रों के जाप की माला हुआ करती है। उस उपलब्धि को पाने के लिए ये भगवान महावीर का पावन झंडा अपने आप में हुआ करता है। पिछी बोलते पिछी कि सज्जन ने पूछा मुझसे, थोड़े नास्तिक थे, मुझसे पूछे महाराज ये क्या है, ये काय के लिए है? क्या ये काय के लिए, ये क्या चीज है, इससे क्या होता है? इनका इधर आ, उसको बोला, मैं एक पुलिस वाला घूम रहा, बोला मैंने कहा उसको, बुलाया पुलिस वाले को, ये क्या है? बोले महाराज बंदूक है बंदूक, गन है गन, ये क्या होती है? बोले एक बंदूक पास में होती है, ये गन पास में होती है। क्या चोर गुंडे डाकू बदमाश दूर से भाग जाते हैं, अगर बंदूक पास में होती है तो चोर गुंडे बदमाश भाग जाते हैं, और पिच्छी पास में होती है तो कर्मचोर भाग जाते हैं, आपके मन कर्म शत्रु भाग जा करते हैं। तो कर्म शत्रुओं को भगाने के लिए जरूरी होता है तपस्या की साधना की राहों पर कदम को आगे बढ़ा दिया जाए। रिचुअल मना रहे हम लोग, दिवाली क्या मालूम कब आएगी, दशहरा क्या मालूम कब आएगा, आपका बर्थडे, आपके मैरिज एनिवर्सरी क्या मालूम कब आएगी, कब रिचुअल आज आप फिर रिचुअल मनाइए, कसम खाइए, संकल्प लीजिए, दिन भर में 24 घंटों में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, धीमे धीमे टाइम एक्सटेंड करते जाइए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। मैं क्या बन जाऊंगा? मैं भीतर से भोला बन जाऊंगा, जो यहाँ होगा ना वही यहाँ पर आने वाला है, और जो इस ज़बान से निकलेगा ना वैसे कर्म मेरे हाथों से होने वाले हैं। परमात्मा की शक्ति ताकत मुझे दीजिए, कितना दम मेरे भीतर पैदा करिए, मैं इतना शक्तिशाली इतना पावरफुल बन पाऊँ मैं, तो जो दिल में सोचूं वही करने की हिम्मत मेरे पास में हो। आज वो सीजेआई ने बोला है, चीफ क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला है, देखो न्याय की ताकत 75 शायद इलाहाबाद के जस्टिस ने क्या किया था, इंदिरा गांधी को योग्य करार दे दिया था, वो बिकॉज ऑफ दैट क्या लग गई थी, आपातकाल, इमरजेंसी। कुछ हमारे काम ऐसे हैं, कुछ हमारी सोच इस तरह की है, कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो अयोग्य है, नाकारा है, नाकाबिल है। अपने भीतर के भगवान के पास में जाएं, परमेश्वर के पास में जाएं, और अपने कुछ शब्दों की, अपने कुछ विचारों की, अपने कुछ कार्यों की हम निंदा आलोचना करें, हम उसे बैन लगा दें, उस पर प्रतिबंध लगा दें उसके ऊपर। अगर ऐसा हो पाता है, किसी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप क्रिएट कर पाते हैं, किसी वजह से, किसी भी कारण से, कैसे भी करके आप ऐसा प्लानिंग कर पाते हैं, कैसा प्लानिंग कर पाते हैं कि कभी ऊट पटांग उपद्रव होता है किसी ऊंची कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति से, तो कोर्ट है, कानून है, उसकी नाक में नकेल डाल देता है, डांट देता है। कोई जज, कोई बड़ा भारी न्यायाधीश, हम भी न्यायाधीश बने, हम जज बने, और डांटे अपने मन को, डांट के लाइन पर लगाए उसको कि देख जो तू सोच रहा है ना वो अंधेरे का रास्ता है, वो पीड़ाओं का रास्ता है, दर्द ही दर्द है, आंसू ही आंसू है, पीड़ा पीड़ा है। और ये जो रास्ता है जो भगवान महावीर ने दिखाया है, जिस रास्ते पर महान महानाचार्य चले हैं, ये रास्ता, ये तपस्या और त्याग का रास्ता, ये फूलों का रास्ता है। भली स्टार्टिंग के अंदर अभी तुझे कुछ दर्द हो, कुछ तकलीफ हो, लेकिन आने वाला जीवन, आने वाले जन्म, आने वाले जन्मों के अंदर बस आनंद ही आनंद है, घुंघरू ही घुंघरू है, गीत ही गीत है, नत्ते ही नत्ते है। तो जीवन को एक उत्सव बना देने के लिए हम यहाँ पर इस मौके पर यहाँ पर आए हुए हैं। कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते, महाराज जो दिल में होगा वो जब वहाँ पे आ जाएगा तो जूते पड़ जाएंगे। अभी तो 4 बाल उड़े, कल को सारे बाल उड़ जाएंगे, हाँ, रिश्ते बिखर जाएंगे। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन कविता उनकी, इस पार तुम हो, इस पार मधु है, उस पार जाने क्या हो। बिगेस्ट क्राइसिस, सबसे बड़ा संकट, लोग को सबसे डर असफलता का नहीं लगता है, लोग को सफलता का बड़ा भारी डर लगता है। मैं इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा, मेरे मजे मौज खत्म हो जाएंगे, परिवार बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, घूम फिर नहीं पाऊंगा। क्या लोगों से कहो दुकान खोल लें,
दुकान खोलूंगा तो 8-8 10-10 घंटे कौन बैठेगा दुकान पे, कौन मगजमारी करेगा। अभी फालतू बैठा निठल्ला बैठा है, पर 8 घंटे दुकान पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी जूते खा रहा है, अभी 100 जूते खा रहा है। 1000 संकट है लाइफ में, इन संकट को सहना मंजूर है, लेकिन भोला भाला बन करके, सरल बन के जीना उसके मंजूर। उसको लगता है कि ये जो मैंने नरक का निर्माण जो दुनिया मैंने बनाई है, इससे बड़ा सुकून है, बड़ा मकान सुकून है। 100 बीमारियां हो रही है, 1000 समस्याएं पैदा हो रही है, उसके बावजूद भी इंसान इस नरक को छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको जो पट्टी बांध करके इस पट्टी को उतारने को तैयार नहीं है। आपको तोहफे चाहिए, रिवार्ड चाहिए, गिफ्टें चाहिए, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, बजाय कुछ और ऑफर करने के बजाय कुछ और देने के, अपने आप को, अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक तोहफा दीजिए। कौन सा तोहफा? भोलापन, सरलता। जो सरल नहीं है वो गरल है, वो जहर है। शिखर की यात्रा करनी है, शिखर पर पहुंचना, शिखर को स्पर्श करना है, सिर्फ एक चीज जरूरी, वो क्या चीज होती है? भोलापन। 1000 बार कोई मुझसे पूछे क्या पढ़ा इन शास्त्रों में, क्या पढ़ा इन शास्त्रों में, एक शब्द में बोलिए, वो एक शब्द क्या है? भोलापन। एक शब्द क्या है? सरलता। लेकिन लोगों के ऐसा विश्वास बन चुके, महाराज भोले बनेंगे तो लोग घोल के पी जाएंगे, भोले की गुजारा नहीं होता है। भोले को लोग क्या करते हैं? उठा करके कोने में पटक देते हैं। महाराज थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ता है, थोड़ा सा जरा, हाँ ऐसा आप नहीं समझते तो महाराज बन गए ना। हाँ, आप क्या जानो दुनिया में कैसे जिया जाता, कैसे रहा जाता है। लोगों को नचाना उंगली के इशारों पर, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा वैसा। देखो इतना करोगे, फिर इतना करोगे, फिर इतना करोगे, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर लास्ट टाइम क्या कहोगे? आखिरी दिन क्या कहोगे? कोरा कागज कोरे ही रह गया। बताओ, लाइफ को कागज बना दिया। कोई ये नहीं बोलता कि ताजमहल कागज सा कागज ही रह गया। नहीं, ताजमहल कहते हैं एक पिक्चर आंखों के सामने आती है। कार कहते हैं ये पिक्चर आंखों के सामने आती है। सुनना बहुत ध्यान से, आई एम टेलिंग सो क्रूशियल। पूरे प्राण लगा देना, पूरे प्राणों सुनना मुझे, पूरे प्राणों से। आप बंगला कहते हैं ये पिक्चर आपके सामने आती है। आप पिकनिक बोलते हैं, आप स्विट्जरलैंड बोलते हैं, आप कुल्लू मनाली बोलते हैं, आंखों के सामने एक पिक्चर आती है। लेकिन जब आप बोलते धर्म, कोई पिक्चर आपकी आंखों के सामने नहीं आती है। जब आप कहते साधना, कोई पिक्चर आपकी आंखों के सामने नहीं आती है। जो भी दुनिया की जो चीजें हैं, उन चीजों को आप याद करते हैं, आप आंखें बंद करने पर मेंटल स्क्रीन पर कुछ सामने, आपकी आंखों के सामने कुछ आता है। लेकिन धर्म के जो रिचुअल्स हैं, धर्म की जो विधियां हैं, धर्म के जो शेड्स से जो आयाम है, जब उनको याद करते हैं, ये पिक्चर आपकी आंखों के सामने नहीं आती। बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य देश का। हमारे महान आचार्यों ने पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान की बात कही थी। आंखें बंद करके तीर्थंकर परमात्मा को देखिए। मैं कभी कभी बोला करता हूँ, क्या आप खुद पद्मावती बन जाइए, आप खुद ज्वालामाली बन जाइए। पद्मावती बन जाइए मतलब क्या? उन्हें भगवान को सिर पे उठाया था। आप भी कल्पनाओं के अंदर घर में जाके आंखें बंद करना और आप सोचना, आप देखना कि मैंने भगवान को अपने मस्तक पर धारण करके रखा है। पूरी मन की आंखों से उस मूर्ति को देखना जो आपने अपने मस्तक के ऊपर धारण करके रखी है। उस मूर्ति को बड़ा करते जाना, और बड़ा करना, और बड़ा करना, और बड़ा करना, और एक्सप्लोर करना, और बड़ा करना, बड़ा करते जाना, करते जाना, करते जाना। और फिर ये महसूस करना क्या वो इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी विशाल हो गई है कि वो मूर्ति के भीतर आप समा चुके, उसके भीतर आप जा चुके हैं। दैट इज द वे टू नर्चर इनर सेल्फ इमेज। जब भीतर की दुनिया के अंदर हम पवित्र हो जाते हैं, भीतर की दुनिया में जब समृद्ध हो जाते हैं, तो बाहर की दौलत अपने आप खींची चली आती। यू कैन बी द मनी मैग्नेट, यू कैन बिकम द हैप्पी मैग्नेट। हैप्पीनेस, खुशियाँ। कई बार मैं कहता हूँ यहाँ पर मक्खी भिन बना रही है। क्यों मक्खी भिन बना रही है? क्योंकि यहाँ पर घाव है, पीप है।
कट लगा है, चोट लगी है, इसलिए मक्खी यहाँ पर आ रही है। कट ना होता, चोट ना होती, पीप ना बह रहा होता, खून रस नहीं रहा होता, तो किसी हाल में मक्खी यहाँ पे आ नहीं सकती थी। ऐसे ही आपके लाइफ में दुख आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, घाटा आ रहा है, कर्जा आ रहा है, रोग आ रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, आप उस जोन में चले गए। क्या आपने अपने भीतर उस मनस्थिति का निर्माण कर लिया है? आप खुद दुखों के मुंह में पहुंच चुके हैं। वो बोलते हैं ना, आ बेल मुझे मार। ऐसे जिंदगी गुजारा नहीं होती। दैट्स नॉट वे ऑफ लाइफ। जिंदगी जीनी होती है तो मुस्कुराहट से गुनगुनाते चलो। क्या है वो? गुनगुनाते चलो, मुस्कुराते चलो, जीवन संगीत है, सुर सजाते चलो। कब महके की जीवन की बगिया है, बाहर का बगीचा खूब बार महकाया है, बाहर के बगीचे को महकता हुआ, खिलता हुआ, फूलता हुआ, उन फूलों को देखा होगा, लेकिन दिल का फूल कब महकना, कब ब्लूम एंड ब्लॉसम होना शुरू होगा। माँ जिनवाणी के साथ चरणों में आएंगे तो फिर ये मन मून ब्लॉसम मून होना शुरू हो जाएगा। अभी बच्चे बता रहे थे 121 साल में 121 साल में पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ, खतरनाक ऐसी बाढ़ आ रही है। 121 साल के अंदर पहली बार दिल्ली में ऐसा वो भयंकर बाढ़ आ रही है। क्या हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हुआ चला जा रहा है। दिल्ली में हर बाढ़ की वजह से हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हुआ चला जा रहा है। कोटा के अंदर, तलवंडी के अंदर धर्म की बाढ़ आई है और पाप जन्म जन्म के पापों का बर्बाद हुआ चले जा रहे हैं। पाप बर्बाद होते चले जा रहे हैं, दुख बर्बाद होते चले जा रहा है, पीड़ाएं बर्बाद होते चले जा रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञानचंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।